स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स हमने कर लिया था। इसके बाद में हम एक नया टॉपिक देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है हमारा विद्युत रसायन। क्या रहेगा? विद्युत रसायन, या इसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ये चैप्टर है वैसे डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसके अंदर हम बहुत सारी बैटरियों का अध्ययन करेंगे। तो होता क्या है विद्युत रसायन और इसके अंदर क्या क्या चीजें काम में आएगी। तो कुछ चीजें आपने इसके बारे में पढ़ रखी है, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, और वो 11th में आपने पढ़ा था। और ये आपके 11th में जो टॉपिक पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण या फिर अपचयन की बात करते हैं, तो ये दोनों ही आपके काम में आएंगे, है ना। साथ में रेडॉक्स रिएक्शन है वो भी काम में आएगी। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा विद्युत रसायन की अगर बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी और विद्युत रसायन का मीनिंग क्या रहेगा। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो। हेयर इलेक्ट्रो मीन्स, अगर हम इलेक्ट्रो की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक और करंट। और अगर हम यहाँ केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का मीनिंग हो जाएगा इसके लिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट या फिर इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसका अगर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो किसके अंदर करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विद्युत रसायन के अंदर हम दो चीजें लेते हुए चलेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हो, क्या होती है केमिकल रिएक्शन सभी जानते हो, है ना। और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट क्या रहेगा ये फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ रखा है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों के फ्लो का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन वो एक फिजिक्स का पार्ट हो जाता है, मेटेलिक कंडक्टर के रूप में होता है ये। हम यहाँ पर आयनों की बात करेंगे ना, तो आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब अगर हम विद्युत रसायन में देखें तो इस चैप्टर के अंदर हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। और तीन चीजें कौन कौन सी रहेगी? वो रहेगी हमारी एक, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। Basically in this chapter we have to see the relationship between electricity, that is electric current, and chemical reaction। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विद्युत रसायन है उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, तो हम कहेंगे कि वो पार्ट, जो भौतिक रसायन का वो भाग जिसके अंदर हम विद्युत का अध्ययन करते हैं, विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं, और साथ में इसका जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका अध्ययन करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? विद्युत रसायन। लेकिन ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या रहेगी? तो हम डेली लाइफ से एक एग्जांपल को समझते हुए चलते हैं कि क्या होता है
कि हम कहते हैं कि हम सभी है जैसे वॉच वगैरह पहनते हैं, या फिर अगर हम हाथ घड़ी की बात करते हैं, इन्वर्टर वगैरह की बात करते हैं, तो जैसे अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा बटन सेल डलता है, इस प्रकार का एक सेल है वो डलता है। इस सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है वो चलती रहती है, और इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, करंट है वो प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण ये हमारा जो वॉच है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो क्या होगा, ये बटन सेल है, इस घड़ी के अंदर डला हुआ एक छोटा सा सेल जो इस प्रकार का आता है ना, और इस सेल को अगर हम वॉच के अंदर डालते हैं तो ये घड़ी ऑपरेट करने लग जाती है ना। किसके कारण ऑपरेट करती है, कि ये सेल है, इसके अंदर केमिकल है कुछ डाले हुए जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है, और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, करंट है वो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, जिसके कारण हमारी जो घड़ी है वर्क करती है, मतलब कि यहाँ पर ऑपरेट करने लग जाती है। तो इन्वर्टर की अगर हम बात करते हैं, इन्वर्टर इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ सेल। अब अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो सेल के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये सेल के प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या रहेगा, तो ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, इसे हम ECC से भी लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ECC, E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर केमिकल और C फॉर सेल, तो ECC इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो इन्वर्टर में क्या होता है, जब लाइट आ रही होती है तो क्या करता है, सभी के घरों में जैसे इन्वर्टर वगैरह होंगे, तो जब लाइट आ रही होती है तो क्या होगा कि इन्वर्टर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता रहता है, उसके अंदर अपने अंदर स्टोर करता रहता है, किसके रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में, किसके रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता रहता है। और जैसे ही लाइट चली जाती है तो वो क्या करता है, जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हुई थी, वो केमिकल एनर्जी को फिर से क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इन्वर्टर का कार्य क्या था, जैसे ही लाइट आ रही है तो लाइट आ रही है तो वो क्या करेगा, इन्वर्टर है वो क्या करेगा, इस लाइट को, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को किसके अंदर स्टोर करता रहेगा, खुद के अंदर केमिकल एनर्जी के रूप में। और जैसे ही लाइट चली जाती है तो ये केमिकल एनर्जी है, यहां पर केमिकल रिएक्शन होगी और इन्वर्टर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो हमें नहीं पता चलता है कि लाइट चलेगी या लाइट आ रही है ना। ये क्या रहेगा कि इसमें दो चीजें हो रही है, देखिएगा क्या हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के रूप में, केमिकल एनर्जी में। और इसी में दूसरा क्या है, जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मतलब विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और रासायनिक ऊर्जा है वो किसमें परिवर्तित हो रही है, विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो रही है। तो यहां से हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, विद्युत रसायन क्या है ना। तो भौतिक विज्ञान की या भौतिक रसायन की वो ब्रांच है ना, जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, है ना। या तो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही हो, या रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही हो, इनका अध्ययन करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है ना। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है।
अब इसके अंदर अगर हम मोबाइल की बैटरी की बात करते हैं या फिर कार वगैरह की बैटरी की बात करते हैं, सभी प्रकार के सेल हैं, उनके अंदर यही रिएक्शन होती है। कुछ एक सेल हैं जो क्या करते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाते, मतलब वाइस वर्सा उसके अंदर रिएक्शन नहीं चलती है। उन सेलों को हमें फेंकना पड़ता है ना। तो जितनी एनर्जी वो देंगे, वो जैसे इस पर घड़ी के अंदर या फिर आप दीवार घड़ी के अंदर जो सेल डलता है ना, तो वो सेल है ड्राई सेल वगैरह है। तो उस सेल को अगर हम डालते हैं तो एक निश्चित टाइम के लिए वो वर्क करता है, मतलब कि उसके अंदर जितनी भी केमिकल एनर्जी है वो स्टोर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होती रहती है। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे अगर आयनों का कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है तो वहां पर मतलब केमिकल है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो उसके बाद में वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना बंद कर देता है, जिसके कारण हमारी घड़ी है वो काम करना बंद कर देती है। तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमें दो चीजों का ही याद को देखना है। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है, वो किस में हो रहा है, केमिकल एनर्जी में, और एक केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन है वो हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे जो सेल है इनके अंदर भी यही रहेगा कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रकार का सेल है, इसके अंदर क्या होगा कि हम कहते हैं कि यहां पर केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इस प्रकार के सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरण होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। इनके अंदर होने वाली रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब हम कह सकते हैं स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है वो होती है, स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, ये यहां पर होगी इसके अंदर। और अगर स्वतः अभिक्रिया है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ये आपको थर्मोडायनामिक्स में बताया था 11th में कि जब भी कोई रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः होती है, तो उसके लिए डेल्टा जी का मान है गिब्स एनर्जी का, तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब डेल्टा जी लेस देन क्या होगा, 0 होगा। इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनके लिए याद करते चलिएगा कि हमारे पास में अगर हमारा जो सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसके अंदर डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसमें केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ईसीसी के अंदर विद्युत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरण होता है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यही बटन सेल हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे ही हम इसको घड़ी वगैरह के अंदर डालते हैं तो ये ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं मोबाइल की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी की बात करें तो इन्वर्टर इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन्वर्टर में जब लाइट आ रही होती है ना, जब लाइट आ रही होती है तब क्या है कि जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही होती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है, जो स्टोर एनर्जी है लाइट जाने के बाद में जो स्टोर एनर्जी है किसके रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर है, वो प्रोड्यूस करने लग जाती है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, या जनरेट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, या चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी है। जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर अपने अंदर जो केमिकल स्टोर है उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसके बाद में दूसरा सेल है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये इसे हम इसी से लिख सकते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर, मतलब कि विद्युत ऊर्जा है
वो हमारी चेंज हो रही है केमिकल रासायनिक ऊर्जा के अंदर। वही इन्वर्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। जब लाइट आ रही होती है तो वो स्टोर होती है इन्वर्टर के अंदर, किसके रूप में? केमिकल के रूप में। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है ना। ऐसे ही अगर हम मोबाइल की बैटरी की बात करते हैं तो जब हमारा मोबाइल है वो चार्ज है ना, तो चार्ज है तो उस टाइम में क्या होगा कि जो बैटरी है और बैटरी से जो केमिकल एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर हुई है एनर्जी, और तो मोबाइल को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसके कारण मोबाइल के ऊपर क्या आता है? डिस्प्ले आता है ना। तो मतलब कि क्या हुआ है? केमिकल एनर्जी चेंज हुई है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और ये कौन से टाइप का सेल हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन जैसे ही ये डिस्चार्ज हो जाता है कुछ टाइम के बाद में, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं? इसको चार्जिंग पॉइंट में लगा देते हैं। और चार्जिंग पॉइंट के अंदर लगा देते हैं तो क्या होता है? जो करंट आ रहा होता है चार्जर में, जो करंट आ रहा है वो बैटरी के अंदर जाता है किसके रूप में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है अब किसमें? केमिकल एनर्जी में। कि वो केमिकल आयंस हैं उनको क्या करता रहता है? चार्ज करता रहता है। तो मतलब कि यहां पर मोबाइल के अंदर बैटरी है वो बोथ टाइप का सेल हो सकता है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बस आपको इतना देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होता है कि केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है? जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये आना चाहिए। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वैसे बहुत अच्छा करवा रखा है आपको जो 11th के अंदर है, रेडॉक्स चैप्टर में, जो 8th चैप्टर था हमारा उसके अंदर। इसके अंदर भी जो होने वाली रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। यहां पर तो क्या स्वतः विक्रिया है, यहां पर क्या होती है? अस्वतः विक्रिया। अस्वतः रेडॉक्स रिएक्शन या अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं। और अगर कोई अभिक्रिया अस्वतः है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो मतलब इसके लिए डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है इस चैप्टर में, तो वो आगे आएगा तो वहां पर देख लेंगे। हमें अभी मेनली जो फोकस करना है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसे कहते हैं हम विद्युत अपघटनी सेल। तो हमारे पास में दो प्रकार के सेल हो गए। कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। फिर से देख लेते हैं कि विद्युत रसायन क्या है। तो विद्युत रसायन क्या होगा कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विद्युत रसायन कहलाता है। और इसके अंदर हम दो प्रकार के सेल का अध्ययन करते हैं। और दो प्रकार के सेल कौन से होंगे? वो एक तो हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत रासायनिक सेल जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसे विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। और इसके साथ साथ में कि हम विलयन की जो चालकता है उसका अध्ययन करते हैं, तो वो भी किसके अंदर? विद्युत रसायन के अंदर हम करेंगे। अभी हमारे काम में क्या आएगा कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के अंदर दो चीजें काम में आएगी, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और इनको मिलाने के बाद में हमारे पास में क्या आता है? रेडॉक्स रिएक्शन। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा? ये देखना, केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसके लिए डेल्टा जी क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। ये स्वतः विक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है। एक एक पॉइंट है, जितनी चीजें आपको पता चल रही है सभी आप देखते हुए चलिए। किस प्रकार से डेल्टा जी नेगेटिव होता है ये भी हम देखेंगे आगे। अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रहेगा? डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा। और किसके लिए रहता है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए रहता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें?
केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो हम अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, जो इस चैप्टर के अंदर काम में आएगा, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर से हम हमारा चैप्टर है वो आगे कंटिन्यूसली करेंगे। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और एक हमारा है रिडक्शन। रिडक्शन को हम इस साइड में लिख लेते हैं, रिडक्शन, अपचयन, और एक हमारा है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके बारे में बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने रिएक्शन वगैरह को संतुलित भी कर लिया था, रेडॉक्स रिएक्शन को। इनके अलग अलग मेथड भी थे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, आपके लिए काम में आएगा ये। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो पहली इसकी डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन जो दी गई वो थी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। कहीं भी अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे H2 प्लस में हाफ O2 टेंस टू H2O। देखिएगा क्या हो रहा है इसके अंदर, ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से जुड़ रही है, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये तो इसकी ओल्ड थ्योरी। या फिर इसका जस्ट उल्टा ये हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन अंदर जुड़ रहा है, तो ये क्या है कि ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसमें और रिडक्शन भी हो रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी क्या कहलाता है, यहां पर ऑक्सीडेशन है वो कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात करते हैं, ये सबसे काम में आएगी, ये इतनी ज्यादा काम में नहीं आएगी आपके। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, हम माइनस से शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाते हैं तो वहां पर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे हमारे पास में जिंक है, और जिंक से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, Zn+2, और साथ में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, देखिएगा, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसका अर्थ क्या है, बाहर निकले इलेक्ट्रॉन, इसको इस साइड में लेके आओगे ना, तो क्या बनेगा, जिंक माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Zn+2। कुल मिलाकर हम कहेंगे जहां इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो क्या कहलाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। एक इसकी थ्योरी और है, और वो है ऑक्सीडेशन अंक से, ऑक्सीडेशन नंबर से। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, जैसे जिंक से क्या हुआ है, Zn+2, ये बना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। कोई भी एलिमेंट्स है वो अपनी तात्विक अवस्था के अंदर है, कोई भी तत्व है वो तात्विक अवस्था में है, मतलब इसी स्टेट के अंदर है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0, ये बता रखा है इसके रूल। और अगर किसी भी आयन के ऊपर जो भी चार्ज है वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन
अंक में अगर वृद्धि हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और अगर ऑक्सीडेशन अंक में कमी होती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मतलब कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओल्ड थ्योरी तो कहती है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब त्यागे जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और एक ऑक्सीडेशन थ्योरी है वो क्या कहती है, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग, कि अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, जैसे 0 से ये कितना हो गया, +2 हो गया, तो ऑक्सीकरण अंक में अगर वृद्धि होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा है, वो क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा था, ओल्ड थ्योरी में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन तो जुड़ेगा, क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, जबकि ऑक्सीजन है वो बाहर निकलेगा। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऐसे ही अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या रहेगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और इसकी अगर हम बात करें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, जैसे Cu+2, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद में क्या बन गया, Cu बन गया, कॉपर। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जुड़ रहा है और जुड़ रहा है। लेफ्ट साइड में जो कुछ हो रहा है ना, वही कि लेफ्ट साइड में अगर जुड़ रहा है माइनस हो रहा है तो हम कह देंगे त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर जुड़ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ रहे हैं। इसके बाद में अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या रहेगा कि जैसे यहां पर इसके आयन के ऊपर चार्ज कितना है, +2, और यहां पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए कितना चार्ज हुआ, 0। अंक कितना हुआ, +2 से कितना हो गया, 0, और +2 से 0 मतलब कि कम की ओर जा रहा है। +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और ऑक्सीकरण अंक में अगर कमी होती है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी है तब तो हम रिडक्शन कहेंगे, अपचयन कहेंगे। और ऑक्सीकरण अंक में अगर वृद्धि होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब आती है रेडॉक्स। अगर हम ऑक्सीकरण और रिडक्शन इन दोनों को एक साथ करवा देते हैं, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में एक साथ हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और अपचयन है वो एक साथ में होता है। जैसे अगर हम ये देखें कि हमारे पास में एक रिएक्शन है Zn प्लस में Cu+2, Cu प्लस में Zn+2, देखिएगा क्या हो रहा है, जिंक के ऊपर चार्ज कितना, 0, इसके ऊपर कितना, +2, यहां पर कितना, 0, यहां पर कितना, +2। देखिएगा जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीकरण अंक में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर ये +2 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है किसी रिएक्शन में तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होगा। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो किस प्रकार से रहेगा इसके अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, कि जहां पर हमें 11th का ये पोर्शन है वो हमारे काम में आएगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें काम में आती रहेगी। जैसे अभी आपको बताया था डेल्टा जी स्वतः विक्रिया है, तो स्वतः विक्रिया कब होगी, जब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होता है। अस्वतः विक्रिया कब होगी, जब डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हमने देख लिया है। तो इस प्रकार से हम इसको आगे भी काम में लेते हुए चलेंगे। तो हमने आज जो पढ़ा वो क्या क्या था, कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी, क्या कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो विद्युत रसायन में किस किस का अध्ययन करते हैं हम, केमिकल एनर्जी का और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। दो चीजें हैं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जहां पर भी हम केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण में अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है।
है ना। इसके लिए एग्जाम्पल आपको बताए हैं, तो आप सोच कर देखिएगा कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जितने भी डेली लाइफ में जितने भी प्रकार के सेल है, बैटरीज है, वो सभी इसमें काम में आएगी विद्युत रसायन के। उसके ये पार्ट है, कार के अंदर जो बैटरी डलती है, घरों में इन्वर्टर हो गया, हाथ घड़ी के अंदर, है ना, जो दीवार घड़ी है उसके अंदर, और जितने प्रकार मोबाइल की बैटरी हुई, किसी भी प्रकार के मोबाइल की बैटरी, या फिर और भी जैसे रेडियो वगैरह के अंदर जो सेल डलते हैं। तो कुछ सेल है कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, और कुछ सेल है वो क्या है कि हम उनको चार्ज भी कर सकते हैं। जैसे घड़ी के अंदर सेल डलने वाला है तो वो चार्ज नहीं होता, उसके अंदर केमिकल एनर्जी इतनी स्टोर है, वो केमिकल नष्ट हो जाने के बाद में क्या हो जाता है, उस सेल को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ना। लेकिन मोबाइल की बैटरी है, अगर वो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार का कन्वर्जन है कि एक में तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद में फिर से कभी नहीं देगी, और एक में क्या हो रहा है कि चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी सभी प्रकार के सेल का अध्ययन करेंगे। एक चालकता का अध्ययन करेंगे कि चालकता मतलब सेल की चालकता कितनी है, कंडक्टेंस कितनी है, तो उनका अध्ययन करेंगे। तो ये सभी हम इनकी स्टडी करेंगे विद्युत रसायन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो थैंक यू आज के लिए। इससे आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जनरेशन कैसे हुई, मतलब कि वो बनाया कैसे, क्या सोचकर बनाया साइंटिस्ट ने। थैंक यू।